लाना पड़ेगा। दोनों खुश होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगले दिन सुबह दोनों बहुएं खेतों के किनारे से मिट्टी इकट्ठा करने लगती हैं। अरे तुम दोनों मिट्टी क्यों भर रही हो? घर बनाने का प्लान है क्या? नहीं जी, अब घर में सब्जियां उगेंगी। अच्छा, अब हमारी छत खेत बनेगी? हाँ बिल्कुल, देखते जाइए। दोनों मिट्टी भरने के बाद बाजार जाकर कुछ गमले, पुराने डिब्बे और सब्जियों के बीज लेकर आती हैं। फिर छत पर गमले रखती हैं और बाहर से गोबर लेकर आके मिट्टी में मिक्स करती हैं और गमलों में खाद वाली मिट्टी भरकर उनमें बीज डालती हैं और दोनों बहुएं सारे गमलों को छत पर धूप आने वाली दिशा में रख देती हैं। तभी तन्वी वहां आती है। वाह भाभी, अब छत पर खेती होगी। हाँ तन्वी, अब हमारी छत भी गाँव की सबसे काम की जगह बनेगी। कुछ दिनों बाद जैसे ही बीज फूटते हैं, आस पड़ोस के लोग छत पर चढ़ के देखने लगते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? खेत छोड़कर छत पर खेती? कहीं ऐसा ना हो कल को छत पर ट्रैक्टर भी चलाओ। हंस लीजिए, अभी बाद में यही सब्जी खाने को आओगे। दिन बीतने लगे। दोनों बहुएं रोज सुबह जल्दी उठकर पौधों में पानी डालती, मिट्टी ठीक करती और धूप से बचाने के लिए कपड़ा लगाती। मम्मी देखो, छोटा सा पौधा निकल आया है। और यहाँ भी ये वाला टमाटर होगा ना? हाँ बेटा, अब तुम्हारे टिफिन में भी ताजी सब्जी जाएंगी। कुछ ही दिनों में पौधे बड़े होने लगे। कहीं मिर्ची लटक रही थी, कहीं भिंडी, कहीं छोटे छोटे टमाटर। अरे बहू, सच में सब्जी आ गई। माँ जी, अब घर में सब्जी की कमी नहीं रहेगी। पड़ोस की औरतें सब हैरानी से उनकी छत देखने के लिए आती हैं। अरे वाह, इतनी सुंदर भिंडी और ये टमाटर तो बाजार से भी अच्छे लग रहे हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। क्या हम भी अपने घर में उगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बस जहाँ धूप अच्छी आती हो वहाँ उगा लो। छत सबसे अच्छी रहती है और हम तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए। तुम्हारा ये जुगाड़ बहुत सही है। मैं भी अपनी छत पर खेती करना चाहती हूँ। उस दिन पहली बार सुनीता और गीता अपने पौधों से मिर्ची और भिंडी तोड़कर नीचे लाती हैं। माँ जी देखो, हमारी मेहनत की पहली सब्जी। अरे वाह बहू, आज तो मजा आ जाएगा। रसोई में ताजी भिंडी की सब्जी बनती है। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे आज तो खाने की खुशबू बाहर तक आ रही है। अरे लगता है आज दाल छुट्टी पर है। सब जैसे ही खाना खाते हैं, सबके चेहरे खिल उठते हैं। अरे वाह, इतनी ताजी सब्जी तो बाजार में भी नहीं मिलती। मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। सुनीता थोड़ी सब्जी पड़ोस में भी बांट देती है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बाजार वाली सब्जी से कितनी अलग और कितनी ताजी है। लगता है अभी खेत से तोड़ी हो। खेत से नहीं काकी, हमारी छत से। ऐसे ही अब गांव में गीता की छत की सब्जियां बहुत मशहूर हो जाती हैं। अब गांव की बाकी बहुएं भी फैसला कर लेती हैं कि वो भी अपनी छतों पर सब्जियां उगाएंगी। अगले दिन पूरा गांव मिट्टी ढोता नजर आता है। कोई खेत से मिट्टी ला रहा था, कोई पुराने डिब्बे साफ कर रहा था। जिसके बाद गांव वाले अपने अपनी छतों पर मिट्टी में खाद मिलाकर गमलों में डाल रहे हैं और उसमें सब्जी डालकर कुएं से पानी लाके उसमें डालकर पौधे लगाते हैं। कुछ हफ्तों की देखभाल के बाद धीरे धीरे पूरे गांव की छतें हरी होने लगती हैं। रोज सुबह बहुएं पौधों में पानी डालती, खाद डालती और बच्चों को भी काम सिखाती। मम्मी आज मेरी टिफिन में भिंडी रखना और मेरे में टमाटर वाली सब्जी। अब रोज ताजी सब्जी मिलेगी। स्कूल में अब बच्चों की टिफिन देखकर टीचर भी खुश हो जाती है। वाह, आज तो बहुत अच्छा टिफिन आया है। मैडम, ये सब्जी हमारी छत पर उगी है। बाकी बच्चे हैरानी से देखने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गांव की छतें अब हरी भरी दिखने लगी थी। लेकिन तभी एक दिन गांव में एक आदमी आता है। उसके पास खाद के बड़े बड़े बैग थे। खाद ले लो, खाद, ऐसी खाद जिससे पौधे दोगुनी से तेजी से बढ़ेंगे। सब्जियां इतनी होंगी कि संभाली नहीं जाएंगी। खाद ले लो। सच में? अगर इससे सब्जी और अच्छी हो गई तो कितना अच्छा होगा। खाद वाली पर भरोसा करके बहुएं खाद खरीद लेती हैं और सभी अपने पौधों में खाद डालती हैं और पानी से सिंचाई करती हैं। लेकिन अगली सुबह, अरे ये क्या हो गया? पौधे तो जलने लगे। मेरी मिर्ची सूख गई, टमाटर भी सूख गए। हे भगवान, इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा गांव परेशान हो जाता है। कई पौधे काले पड़ जाते हैं। बहू अब क्या होगा? सारी बहुएं परेशान हो जाती हैं। उनकी मेहनत खराब हुई थी। उस खाद वाले को वो ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अंत में वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद सारी बहुएं तय करती हैं कि अब ऑर्गेनिक तरीके से वो छत पर खेती करेंगी। सारी बहुएं फिर से जुट जाती हैं। पुराने पौधे हटाए जाते हैं, नई मिट्टी डाली जाती है और दोबारा बीज बोए जाते हैं। कुछ ही दिनों में फिर से छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं और सब्जियां उगना शुरू होती हैं। ये देखकर बहू और बच्चे दोनों खुश हो जाते हैं। एक दिन फिर गाँव की औरतें आम के बाग में बैठी बातें कर रही थी। अरे पहले घर में कितनी गर्मी होती थी, अब तो ठंडक रहने लगी है। हाँ सच में, जब से छत पर पौधे लगे हैं घर ठंडा रहने लगा है। पौधे धूप को रोक लेते हैं ना, इसीलिए घर कम गर्म होता है। तभी एक पड़ोसन गीता के घर आती है। अरे बहन, तुम्हारे घर में इतनी ठंडक कैसे है? कहीं एसी तो नहीं लगवा लिया? अरे नहीं, ये सब ऊपर की सब्जियों का कमाल है। मेरे घर में भी अब ऐसा ही ठंडा रहता है। पहले तो दोपहर में बैठना मुश्किल हो जाता था। मतलब सब्जियां सिर्फ खाने के काम नहीं आई, गर्मी भी कम कर दी। अरे धीरे धीरे पानी डालो, नहीं तो ज्यादा डाल दोगी तो पौधे डर जाएंगे। मम्मी पौधे भी डरते हैं क्या? हाँ बेटा, और प्यार से देखभाल करो तो खुश भी होते हैं, तभी तो इतनी अच्छी सब्जियां देते हैं।
अब गांव की सारी बहुएं अपनी छतों पर दिन रात मेहनत करने लगी थी। कोई सुबह जल्दी उठकर पौधों में पानी डालती, कोई दोपहर में धूप से बचाने के लिए कपड़ा बांधती, तो कोई शाम को मिट्टी ठीक करती। धीरे धीरे पूरी गांव की छतें हरी भरी दिखने लगी थी। अरे गीता बहन, तुम्हारी मिर्ची तो देखो कितनी हरी भरी हो गई है, दूर से ही चमक रही है। और तुम्हारे टमाटर देखो इतने गोल मटोल और लाल लाल हो गए हैं, खाने का मन करने लगा। अरे इधर देखो, मेरे पौधों में छोटे छोटे कद्दू लगे हैं। छोटे जरूर हैं लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे कद्दू के बच्चे हो। सब फिर हंसने लगती हैं। लेकिन मेरी लौकी देखो, इतनी लंबी हुई है कि नीतू इसे तलवार बनाकर घुमा रही थी। मैं बोल रही थी मम्मी, इसे मैं सब्जी वाले अंकल को डराऊंगी, सब्जी बहुत महंगी देते हैं ना वो। सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाती हैं। अब गांव की छतों पर सिर्फ खेती नहीं हो रही थी, वहां दोस्ती, हंसी और अपनापन भी उग रहा था। हर कोई एक दूसरे की सब्जियों की तारीफ करता और जरूरत पड़ने पर बांट भी देता। अरे सोनाली बहन, आज मेरा करेले खाने का बहुत मन कर रहा है, तो ले जाओ ना बहन, बदले में थोड़ी टमाटर दे देना, मेरे घर में बच्ची टमाटर वाली चटनी मांग रही है। ठीक है, तुम करेले दे दो, मैं टमाटर ले आती हूँ। कुछ ही देर में दोनों छत से छत पर सब्जियों का आदान प्रदान करने लगती हैं। अरे अब तो गांव में सब्जियों का रिश्ता चलने लगा है। हाँ, यहाँ सब्जियां भी प्यार से बदल रही हैं। दोपहर में जब धूप बहुत तेज होती है तो गांव की औरतें आंगन में बैठ जाती। कोई सब्जी काट रही होती, कोई बीज सुखा रही होती, तो कोई नई खेती की बात कर रही होती। अब अगली बार मैं बैंगन लगाने का सोच रही हूँ। अब मैं धनिया ज्यादा लगाऊंगी, आजकल बाजार में धनिया भी राजा बन गया है। पहले हम सब्जी वालों के आगे परेशान घूमते थे, अब खुद की सब्जियां उगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को अब अच्छा खाना मिल रहा है। धीरे धीरे पौधों में सब्जियां इतनी ज्यादा निकलने लगी कि घर में खाने के बाद भी बच जाती थी। इतनी सारी भिंडी और टमाटर बच गए। हाँ, अब हमारी छत बाजार बन गई है। क्यों ना बची हुई सब्जियां मंडी में बेच आए, थोड़ा फायदा भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ताजी सब्जियां हैं, लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे। अगले दिन रोहन, संजीव और गांव के बाकी आदमी टोकरी में ताजी सब्जियां भरकर मंडी पहुंच जाते हैं। अरे इतनी ताजी सब्जियां कहाँ से लाए? अरे हमारे गांव की छतों पर उगी हैं। वाह, इतने लाल और ताजे हैं, और दाम भी कम रखेंगे क्योंकि बीच में कोई दलाल नहीं है। लोग तुरंत गांव वालों की सब्जियां खरीदने लगते हैं। अरे भाई, ये टमाटर तो बाजार वाले से सस्ते भी हैं और ज्यादा ताजे भी हैं। अरे ऐसी ताजी भिंडी तो कई दिनों से नहीं देखी। कुछ दिनों में गांव की छतों की सब्जियां मंडी में मशहूर हो जाती हैं। लोग खासतौर पर गांव वालों की दुकान ढूंढने लगते हैं। अरे ये गांव वाले तो हमारा धंधा ही बंद करवा देंगे। पहले लोग हमारी दुकान पर लाइन लगाते थे, आज सीधे उन्हीं के पास जा रहे हैं। अरे देखो भाई, सस्ते में बेच रहे हैं, हम इतना महंगा माल लाते हैं फिर भी ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। उधर गांव वालों का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। सोचो, पहले हम 1 किलो टमाटर खरीदने से डरते थे, अब खुद बेच रही हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बहन। अब स्कूल में भी बच्चों के टिफिन बदल चुके थे। देखो, आज मम्मी ने भिंडी और टमाटर की सब्जी दी है और ये अब सब हमारी छत पर उगा है। बाकी बच्चे हैरानी से देखने लगते हैं। सच में तुम्हारी छत पर सब्जियां उगती हैं? हाँ, हमारी पूरी छत खेत जैसी हो गई है ना। टीचर बच्चों की टिफिन देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह बच्चों, आपने तुम सब बहुत अच्छा खाना ला रहे हो। मैडम, अब हमारे घर की छत पर सब्जियां उगती हैं। सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है। गांव की सारी बहुएं स्कूल पहुंचती हैं। मैं आप सबकी बहुत तारीफ करना चाहती हूँ। पहले बच्चों के टिफिन में सिर्फ रोटी आती थी, लेकिन अब कितनी अच्छी और ताज़ी सब्जियां आती हैं और बच्चे भी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। मैडम, हमने बस छत पर थोड़ी खेती शुरू की है। थोड़ी नहीं, आपने तो कमाल कर दिया है। बाकी गांव वालों को भी आपसे सीखना चाहिए। बाकी पेरेंट्स भी तालियां बजाने लगते हैं। पहले बच्चे स्कूल में शर्मिंदा होते थे, अब गर्व से बताते हैं कि सब्जियां उनके घर की हैं। उधर मंडी में सब्जी वालों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। अरे आज फिर आधी सब्जी बच गई। अरे लोग बोलते हैं गांव वालों की सब्जी ज्यादा ताजी है, अब हम क्या करें? अरे पहले हम जो दाम बोलते थे लोग मजबूरी में खरीद लेते थे, अब कोई पूछता तक नहीं है। तभी सामने से रोहन और संजीव अपनी सब्जियों की टोकरियां लेकर गुजरते हैं। भाई 2 किलो टमाटर देना और भिंडी भी। इनके यहाँ की सब्जियां ताजी होती हैं, ऊपर से दाम भी सही रखते हैं। मंडी वाले दूर खड़े ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे इन गाँव वालों ने पूरी मंडी का हिसाब बिगाड़ दिया है। उधर गांव में अब हर घर के छत पर हरियाली थी। सुबह सुबह हवा के साथ पौधों की खुशबू आती थी। बच्चे खुश थे, बूढ़े खुश थे और सबसे ज्यादा खुश थी गांव की बहुएं, जिन्होंने अपनी मेहनत से पूरे गांव की जिंदगी बदल दी थी। अरे बहनों, अब तो लगता है हमारा गांव किसी शहर के पार्क जैसा हो गया है। हाँ, फर्क बस इतना है कि यहाँ पार्क में झूले नहीं, लौकियां लटक रही हैं। सब और तेज जोर जोर से हंसने लगते हैं। पहले लोग हमारी बहुओं पर हंसते थे, आज पूरा गांव उनकी तारीफ कर रहा है। सच में मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। और हमारी मेहनत का फल तो टमाटर, भिंडी और कद्दू निकला। गांव की छतों पर उगी सब्जियां पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। सुबह होते ही हर छत पर हरियाली चमकती थी। कहीं लाल टमाटर लटकते थे, कहीं लंबी लौकियां, कहीं ताजी भिंडी। गांव की औरतें अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन उधर मंडी वालों और सरपंच की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी।
अरे भाई पहले तो सुबह सुबह ग्राहक लाइन लगाकर खड़े रहते थे, अब देखो आधी सब्जियां शाम तक पड़ी रहती हैं। और ऊपर से ये गांव वाले ताजी सब्जियां सस्ते में बेच देते हैं, ग्राहक हमारे पास आए भी तो क्यों। अरे देखो ये टमाटर सुबह कितने लाल थे और अब सूखने लगे, अगर ऐसे ही रहा ना तो हमारा धंधा बैठ जाएगा। उधर गांव में सब खुश थे। अरे गीता बहन, तुम्हारे करेले तो आज और बड़ी हो गई है। हाँ काकी, और तुम्हारी मिर्ची भी देखो इतनी तीखी लग रही है कि देखकर ही मुंह जल जाए। अरे मेरे टमाटर देखो इतने लाल हैं कि जैसे किसी ने पॉलिश करती हो। भाभी, इन टमाटरों की फोटो खींचकर मोबाइल का वॉलपेपर बना लो। सब हंसने लगते हैं। अरे कोई मुझे थोड़ा धनिया दे दो, आज चटनी बनाने का मन है। धनिया ले जाओ काकी, बदले में थोड़ा लौकी दे देना। अरे अब तो गांव में सब्जियों की दोस्तियां चल रही हैं। दोपहर में सब औरतें आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी, बच्चे खेल रहे थे और बूढ़े लोग छांव में बैठे बातें कर रहे थे। पहले तो घर में इतनी गर्मी होती थी कि बैठना मुश्किल हो जाता था, अब देखो छत की सब्जियों की वजह से घर कितना ठंडा रहता है। उधर मंडी वालों की परेशानी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने गांव के सरपंच के यहाँ बैठक बुला ली। शाम के समय सरपंच की हवेली में मंडी वाले इकट्ठा होकर बैठते हैं। सरपंच गुस्से में कुर्सी पर बैठा था। ये क्या हो रहा है मंडी में? मेरे खेतों की सब्जियां सड़ रही हैं और गांव वाले अपनी छतों की सब्जियां बेच रहे हैं। अरे सरकार क्या करें, लोग आपकी खेत वाली सब्जियां खरीद ही नहीं रहे हैं। अरे जितनी सब्जी लेकर जाती है आधी वापस आ जाती है, सब खराब हो रही है। तो बेचो ना, चाहे जैसे बेचो, मेरे लाखों का नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार गांव वालों की सब्जियां ताजी होती हैं, लोग वही मांगते हैं। अरे ये गांव वालों के भाव बहुत बढ़ गए हैं, 2 दिन छत पर सब्जियां क्या होगा, खुद को किसान समझने लगे। सरकार अगर दाम थोड़ा कम कर दे तो शायद मैं अपने खेतों की सब्जियां सस्ते में बेचूं, कभी नहीं। उधर हवेली के पीछे गंगाराम, तुलसीदास और राजीव चोरी छुपे ये सारी बातें सुन रहे थे। अरे भाई कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है, सरपंच बहुत गुस्से में लग रहा है। अरे मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये गांव वालों के साथ कुछ गलत न कर दे, हमें सब पर नजर रखनी होगी। बैठक खत्म होने के बाद सरपंच अपने खास आदमियों को बुलाता है। सुनो, अगर गांव वालों की छतों की खेती खत्म हो जाए तो सब वापस मंडी पर निर्भर हो जाएंगे। समझ गए सरकार? आज रात ऐसा काम होना चाहिए कि सुबह तक एक भी पौधा खड़ा ना बचे। गंगाराम ये सब दूर से सुन लेता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। हे भगवान, ये लोग तो बहुत गलत करने वाले हैं। इसके बाद गंगाराम कुछ करता इससे पहले ही सरपंच उसे देख लेता है और अपने घर के कमरे में बंद कर देता है। वहीं उस रात पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था। छतों पर हवा चल रही थी और पौधे झूम रहे थे, लेकिन देर रात कुछ लोग चुपके चुपके गांव में घुसते हैं। सरपंच के आदमी एक एक घर की छत पर चढ़ने लगते हैं। कोई जागने ना पाए, ये टमाटर फेंको नीचे, सब मिट्टी खराब कर दो। कुछ ही देर में पूरी छतें उजड़ने लगती हैं। कहीं पौधे टूटकर नीचे गिर रहे थे, कहीं टमाटर को चल रहे थे, कहीं भिंडी के पौधे उखाड़े जा रहे थे। सुबह जैसे ही गांव वालों की आंख खुलती है, पूरा गांव चीख पुकार से गूंज उठता है। अरे मेरी सारी सब्जियां, किसने ये सब किया? हमारे सारे पौधे उजाड़ दिए, इतनी मेहनत सब खत्म हो गया। हे भगवान, मेरी लौकियां भी तोड़ दी। ये कौन इतना निर्दयी हो सकता है? पूरा गांव छतों पर जमा हो जाता है। हर घर की हालत एक जैसी थी, टूटे गमले, बिखरी मिट्टी और कुचली हुई सब्जियां। मम्मी, हमारे टमाटर किसने तोड़े? मम्मी, अब फिर से टिफिन में सब्जी नहीं जाएगी। गीता बच्चों को गले लगा कर रोने लगती है। तभी गंगाराम, तुलसीदास और राजीव वहां आते हैं। अरे ये सभी सरपंच का किया धरा है। रात में उसने अपने लोगों को भेजा था, ये सब उसी की करतूत है, और हमें अपने घर के कमरे में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हम इसे रोक नहीं पाई। सिर्फ अपने फायदे के लिए उसने पूरे गांव की मेहनत बर्बाद कर दी। अब उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे की खुशी छीन ली उसने। पूरा गांव इकट्ठा होकर थाने पहुंच जाता है। अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। अरे साहब, हमने खुद इसकी बातें सुनी थी। अरे गांव वालों की मेहनत उजाड़ दी उसने। पुलिस तुरंत सरपंच के घर पहुंचती है। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे आदमियों ने सब कबूल कर लिया है, चलो थाने। पूरा गांव देखता है कि सरपंच को पुलिस जीप में बैठा कर ली जा रही थी। भगवान सब देखता है। मेहनत करने वालों का नुकसान ज्यादा दिन नहीं होता। कुछ दिनों बाद गांव वाले फिर से पौधे लगाने लगते हैं। इस बार पूरा गांव पहले से ज्यादा एकजुट था। कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे। पौधे टूटे हैं, हिम्मत नहीं। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। उधर मंडी वाले भी अब डर चुके थे। गांव वाले सीधे मंडी पहुंचकर बात करते हैं। देखो, या तो सब्जियों के दाम कम करो या फिर हम इसी तरह अपनी सब्जियां बेचेंगे, लोग अब लूट नहीं सहेंगे। और ये ठीक है, वही अब दाम सही रखेंगे। हमें भी समझ आ गया है कि ज्यादा लालच ठीक नहीं है। धीरे धीरे मंडी में सब्जियों के दाम कम होने लगते हैं। अब गांव वालों की छतों की सब्जियां भी खूब बिकती थी और बाकी सब्जी वाले भी सही दाम पर अच्छी सब्जियां बेचने लगते हैं। कुछ महीनों बाद गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। अरे अब तो हमारा गांव ऊपर से देखने पर सब्जी मंडी लगता है। हाँ, बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जियां मुफ्त की खुशियां भी देती हैं। हमारी बहुओं ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। पूरा गांव हंसी, हरियाली और खुशियों से भर चुका था। छतों पर उगी सब्जियां सिर्फ खाना नहीं थी, वो गांव की मेहनत, एकता और जीत की पहचान बन चुकी थी। एक शाम का समय था। गांव की छतों से ताजी सब्जियां तोड़कर बहुएं आंगन में बैठी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। कहीं भिंडी कट रही थी तो कहीं टमाटर की चटनी बन रही थी। चूल्हे से उड़ती खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। अरे
गीता देखो, आज हमारी छत की भिंडी कितनी ताजी निकली है। बाजार वाली तो इसके सामने फीकी लगी। हाँ दीदी, और ये टमाटर देखो कितने लाल हैं। आज तो मजेदार सब्जी बनेगी। अब खाना बनाते समय मन खुश हो जाता है, पहले सब्जी सोचकर ही टेंशन हो जाती थी। उधर रोहन, संजीव और रमेश बाजार में टोकरियां सजाकर छतों पर उगी सब्जियां बेच रहे थे। भाई साहब, ऐसी ताजी सब्जियां तो कहीं नहीं मिलती। ये हमारे गांव की छतों पर उगी हैं साहब, मेहनत और प्यार से तैयार हुई सब्जियां हैं।